रजत का हमेशा एक ही सवाल रहता है, मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे। जब वह देखता है अपने दोस्तों को बोलते हुए कि मैं 14 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 16 घंटे गिन रहा है, आउटपुट नहीं। रजत लाइब्रेरी में किताबें ढूंढता, तभी उसे एक किताब मिलती है, डीप वर्क, जिसका राइटर कार्ल न्यूपोर्ट। न्यूपोर्ट कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कार्ल न्यूपोर्ट ने पीएचडी करी हुई है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आईटी इक्विवेलेंट ऑफ अमेरिका। उसके बाद जो है एक यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी। कार्ल न्यूपोर्ट का एक फॉर्मूला है डीप वर्क के, उसमें आप कितना टाइम देते हैं और उससे कितना आउटपुट, दोनों के प्रोडक्ट से आपका वर्क अकम्प्लिशमेंट निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घंटे मायने उतना नहीं रखते जितना आपका फोकस्ड टाइम स्पेंड मायने रखता है। आप जो भी काम करते हो वो दो कैटेगरी को होते हैं, या तो वो सेलो वर्क होता है या डीप वर्क होता है। तो आइए जानते हैं, आप जब अनइंटेंशनली कोई भी काम यूं ही कर रहे होते हो, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो, किसी ने बुला लिया कोई काम करने चले गए, ईमेल्स चेक कर रहे हो, इंस्टाग्राम फीड स्क्रॉल कर रहे हो, आप पढ़ने बैठे 10 मिनट पढ़ा उसके बाद खेलने चले, ये सारे काम जो है सेलो वर्क कैटेगरी में आते हैं। तो डीप वर्क क्या है? जब आप अपना पूरा फोकस देकर के काम करते हो अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ, तो वो डीप वर्क होता है। बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के फुल फोकस के साथ कोई स्किल्स इंप्रूव करने वाला काम या कोई प्रोडक्टिव काम, जैसे स्टडी, वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग या कोई भी आप सॉफ्टवेयर कोडिंग का असाइनमेंट का फुल फोकस के साथ जब आप करते हो तो उसे डीप वर्क कहते हैं। जब डीप वर्क बुक को रजत ने पढ़ा तो उसे समझ में आया, वो पढ़ तो 12 घंटे रहा था और बहुत कम निकल रहा था। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के बीच बीच में वो इंस्टाग्राम चेक करता, 10 मिनट में जो है व्हाट्सएप चेक करता, कोई भी नोटिफिकेशन आया मैसेज का तो वो चेक करता। ये कोई प्रोडक्टिव तरीका नहीं है कि आप दिख तो बिजी रहे हो, प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दिक्कत क्या आती है, क्यों लोग डीप वर्क नहीं करते? इसका आंसर है अटेंशन रेसिड्यू। एक रिसर्च कंडक्ट कराया गया, 2 ग्रुप में कुछ लोगों को डिवाइड कर दिया गया। दोनों ग्रुप को जो है सेम टास्क, एक ग्रुप को जो है अनइंटरप्टेड काम करने दिया गया, दूसरे ग्रुप को जो है मल्टीपल टाइम्स इंटरप्ट किया गया काम कर। और इस रिसर्च में रिजल्ट क्या रहा? जिस ग्रुप को अनइंटरप्टेड काम करने के लिए दिया गया उन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन। एक और एग्जांपल, आप जब काम करते हो, कोई चीज सीखते हो, खास करके कोई स्किल सीखते हो जो स्कूल में बिल्कुल नहीं सिखाया जाता, तब जो है रेपिटेशन, प्रैक्टिस काफी ज्यादा मायने रखता है। वहाँ पे परफेक्शन नहीं चाहिए होता। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, 2 ग्रुप लिए गए, दोनों ग्रुप का टास्क था घड़ा बनाना। एक ग्रुप एक ही घड़ा बनाने पर जितना बेस्ट बना सकते हो आप उतना बेस्ट घड़ा बनाओ। दूसरा ग्रुप क्वालिटी पे फोकस मत करो, जितने ज्यादा घड़े बना सकते हो उतने ज्यादा। एक हफ्ता बाद इन ग्रुप को जो है सिर्फ एक घड़ा बनाने के लिए दिया गया था, उनका जो है प्रोडक्ट एवरेज था। बट वहीं पे जिस ग्रुप को क्वांटिटी पे फोकस करने के लिए किया गया था, उनके पास जो है एक पोर्टफोलियो ऑफ घड़ा था, जिसमें से जो है कई काफी अच्छे थे, काफी एवरेज थे, काफी बहुत खराब भी। स्किल्स जहां आप सीखना चाहते हो वहां पे जो है आपको प्रैक्टिस चाहिए, परफेक्शन नहीं, रिपीटेशन चाहिए। किताबें ठीक है, उसका अलग लर्निंग पर्पस होता है, बट स्किल्स आप किताबें पढ़ के नहीं सीख सकते। बाइक चलाना किताबें पढ़ के नहीं सीख सकते, वो एक स्किल है। आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको मसल मेमोरी चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए, आपका साइकोलॉजिकल रिएक्शन टाइम चाहिए। ये सारे नुआंस आपको एक स्किल्स सीखने में देने पड़ते हैं। तो जब आप काम करते हो अनइंटरप्टेड एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, 1 घंटा कर प्रोडक्टिव निकल के आता है। वहीं पे अगर आप इंटरप्ट हो रहे हो, 10 मिनट काम किया, 10 मिनट बाहर चले गए, 15 मिनट काम किया, 1 घंटा बाहर चले गए, तो दोबारा जब आप उस काम को करने जाते हो तो वहाँ पे आपका अटेंशन रेसिड्यू हो जाता है। जो आप काम पहले कर रहे थे उस काम से इस काम में आने में, ट्रांजिशन में आपके दिमाग में जो है पहले वाला काम भी घूम रहा होगा। आप तो टास्क बदल दिए बट आपका दिमाग जो है वो स्विच नहीं कर पाता है। इसलिए मल्टीटास्किंग कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होता है, बल्कि मेंटल फ्रेगमेंटेशन होता है। आज 2026 में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में जी रहे हैं, स्मार्टफोन अगर कोई इंसान होता है तो उसने जस्ट टीनेज पार किया, और आज जो है प्लेथोरा ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, डिजिटल वर्ल्ड। ऐसा नहीं है आपके फोकस्ड होकर काम करना। अपने आप से जो जेन्युइन सवाल पूछो, जब भी नोटिफिकेशन आता है आप कितनी बार अपने आप को रोक पाते हो चेक करने से? चाहे वो व्हाट्सएप का हो, इंस्टाग्राम का हो, या कोई OTPs का हो। और आप एक और चीज नोटिस, जितने भी नोटिफिकेशन मैसेज आते उसमें से 70-80% ऐसे होंगे जिसको आप इग्नोर भी करते हुए कोई फर्क नहीं। 20% ही ऐसे होंगे जो वन टाइम अटेंशन चाहिए होगा, बट यदि आप एक ड्यूरेशन सेट कर लो कि 10 मिनट
20 मिनट या आधा घंटा मैं शाम में सोशल मीडिया वगैरह चेक करूँगा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूँगा, तो यकीन मानिए आप कुछ मिस नहीं करेंगे। और वैसे भी आपके होने ना होने से इंस्टाग्राम पे किसी को कोई फर्क। मैंने पिछले 4 सालों में 4 पोस्ट भी इंस्टाग्राम पे नहीं डाले। आई एम टोटली ओके। सेम विद द फेसबुक, पिछले 4 सालों में 10 पोस्ट से ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ, अगर आपका कोई बिजनेस है उसको प्रमोट कर रहे हो, कोई काम है वो कर रहे हो, तो बात अलग हो जाती है। तो सवाल उठता है डीप वर्क करें कैसे। उसके लिए कॉल न्यूपोर्ट ने 4 पिलर ऑफ डीप वर्क दिया है। पहला, सिंगल टास्किंग, एक समय पे एक ही काम। दूसरा, जीरो डिस्ट्रक्शन, फोन नहीं, डिस्ट्रक्शंस नहीं, नोटिफिकेशंस नहीं। तीसरा, इंटेंस फोकस, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे चंक्स में काम नहीं करने। आपको जो है वन सिटिंग में 45 to 75 मिनट्स काम करना है। अपने जेके रॉलिंग्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने हैरी पॉटर लिखी। पता है उसने अपनी किताब कैसे लिखी? होटल्स में जाके। वो जो एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर रखी थी कि मुझे इस टाइम में राइटिंग करनी है, उसके लिए वो होटल जाती थी, वहाँ पे वो राइटिंग करती थी। जस्ट लाइक आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट 11:13 PM, स्टिल यू कैन हियर सम बैकग्राउंड। तो मैंने जो है ये, क्योंकि मैं जहाँ रह रहा हूँ जस्ट 100 मीटर पे रोड है, आसपास भी जो है कुछ न कुछ बजता रहता है, चाहे वो लाउड स्पीकर्स पे हो, काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। तो इसलिए जो है मैंने एक टाइम चूज किया कि 11 o'clock के बाद जो है कम हो जाते हैं। इस अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो अपना काम, डिपेंडिंग ऑन योर टास्क स्किल्स व्हाट यू आर डूइंग। जब बिल गेट्स ने कंप्यूटर का पहला वर्जन बनाया था, उसने कंटिन्यूसली फ्यू मंथ्स तक फोकस्ड वर्क किया था। अगर वो थक जाता तो टेबल पे ही सो जाए। आपने इलोन मस्क का सुना होगा, जब उसको टारगेट मिला था हर हफ्ते 500 नई गाड़ियां बनाने का, टेस्ला का, तब वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, पूरी कोशिश करने के लिए वो फैक्ट्री में ही रहना। ये सारे इंस्टेंसेस कोई कोइंसिडेंस नहीं, दिस इज डीप वर्क। अब सवाल आता है कैसे करें? फॉर दैट देयर आर 4 deep work philosophies. First one is monastic approach. Leave social media, full isolation until you reach your goals. Zero distraction. ये एक एक्सट्रीम वर्जन है बट इफेक्टिव एंड पावरफुल। डीप वर्क के राइटर ऑल न्यूपोर्ट, वो खुद ट्विटर पे आपको नहीं मिलेंगे और भी सोशल मीडिया पे वो नहीं है, जिन पर उनका कोई काम है सिर्फ वहीं पे। सेकंड वन इज बायोमास अप्रोच। कुछ हफ्तों या महीनों के लिए डीप वर्क मोड में आप एक्टिवेट कर सकते हो और उसके बाकी के समय आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। एग्जाम्पल प्रिपरेशन फेज या लाइब्रेरी रिट्रीट, कोडिंग स्किल डेवलप कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग डेवलप कर रहे हो एज ए स्किल। तीसरा फिलॉसफी है रिदमिक अप्रोच, डेली टाइम ब्लॉक। जैसे मैंने इस वीडियो को शूट करने के लिए 11:30 PM से 1:30 AM तक का टाइम डिसाइड किया था। ये 2 घंटे का एक टाइम ब्लॉक हो गया। आप 2 घंटे का टाइम ब्लॉक बना सकते हो, 1 घंटे का टाइम ब्लॉक बना सकते हो, 45 मिनट का भी, बट उससे कम का ना बनाओ तो बेहतर। उसके बाद 1 घंटा आप ब्रेक ले सकते हो, फिर से एक टाइम ब्लॉक रख सकते हो। इससे आपका हैबिट डेवलप होगा। एंड द फोर्थ फिलॉसफी इज जर्नलिस्टिक अप्रोच। जब भी फ्री टाइम मिले डीप वर्क में शिफ्ट हो जाओ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कॉर्पोरेट में, गवर्नमेंट में, फ्रीलांस वर्क, तो ये आपके लिए इफेक्टिव होगा। उसके बाद आपको ये देखना है, फिर सवाल आता है जब आप काम नहीं कर रहे होंगे तो क्या करोगे, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करोगे? तो उसका आंसर है एम्ब्रेस बोर्डम। बिल्कुल सही सुना। आपका सबसे बड़ा डर या एनिमी आपका बोर्डम को एक्सेप्ट ना करना है। जैसे ही आप बोर हुए, टीवी ऑन करके फ़ोन उठा लिए, बट इन सारे डिस्ट्रैक्शंस में फंसने की बजाय आपको बोर्डम रेजिलियंस बनाना चाहिए, बोर्डम टॉलरेंस मसल डेवलप करना चाहिए। एम्ब्रेस द बोर्डम, एक्सेप्ट द बोर्डम। जैसे ही आपको आ जाए फ़ोन उठाने का, तुरंत उसको रख करके काम पे फिर से फोकस। इससे जो है धीरे धीरे आपका डिस्ट्रैक्शन रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कितना घंटा पढ़ते हो, कितना घंटा काम करते हो, तो आपका आंसर होना चाहिए एनफ। अगर आपसे पूछे कितना कमाते हो, आपका आंसर होना चाहिए एनफ। एनफ फॉर माय नीड्स। तो आउटपुट मायने रखता है डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। टू गेट अ क्वालिटी यू नीड क्वांटिटी। डू इट, सब्सक्राइब।
And if you have any questions regarding deep work, नींद आ रही है तो कमेंट करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.